हेलो ऑल। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, लाइक आपको दो स्क्वायर्स के एरियाज दिए हुए हैं, उनके सम कितने हो रहे हैं 468 मीटर स्क्वायर। क्या द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। फिर आपको दिया क्या हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24 मीटर। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स हमको निकालना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमको स्टार्ट कहाँ से करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान दो, यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। एक स्क्वायर है उसका एरिया प्लस दूसरा स्क्वायर उसका एरिया, दोनों का एरिया ऐड कर रहे हैं तो 468 आ रहा है। बट जब तक हमारे पास साइड नहीं है हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते, हम उसमें जा भी नहीं सकते जब तक हमारे पास साइड नहीं है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं किसी एक का साइड हम लोग x पकड़ लेते हैं। यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं तो हम लोग अगर एक का साइड हम लोग क्या करते हैं, पहले x पकड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे का स्क्वायर का साइड हमको चाहिए, तब जाके मैं यहाँ से शुरू कर पाऊंगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो दूसरे का साइड मेरे पास है नहीं, तो मेरे को साइड निकालने के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को हेल्प लेना है किसका, पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर तो आपको मालूम होगा, वापस से मैं आपको ये बता दूं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ द आउटर बाउंड्री। हमारे स्क्वायर्स के क्या रहते हैं, चारों साइड सेम रहते हैं। अगर एक साइड x है तो चारों साइड क्या हो जाएगा, उसका एडिशन कितना हो जाएगा 4x। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाती है पेरीमीटर की, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो एक का पेरीमीटर तो मेरा क्लियर हो गया, क्या 4 इंटू साइड। अब दूसरे का पेरीमीटर जो होगा वो क्या है, दोनों का डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर दिया 24 मीटर। तो यहां से मेरे को एक हिंट क्या मिलता है, दोनों स्क्वायर अलग अलग है। और मेरे को और क्या हिंट मिलता है कि एक बड़ा है एक छोटा है, एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर छोटा है, तभी तो जाके उनके पेरीमीटर की डिफरेंस कितनी हो रही है 24 मीटर्स। तो अभी हम लोग वही हिंट को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखो, तो पहले तो मैं ले रहा हूं लेट द, एक छोटा स्क्वायर हो गया एक बड़ा स्क्वायर हो गया, तो लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x मीटर्स। मैं ले लिया। अब देखो, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24, तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 24। तो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना दिया हुआ है डिफरेंस 24। पेरीमीटर, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 24 दिया हुआ था, इसका मतलब बड़े स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस छोटे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा हमारा 24। अब देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने क्या बोला 4 इंटू साइड, तो मैंने तो बस स्मॉलर स्क्वायर का ही साइड लिया ना, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर में क्या ले रहा हूं 4 इंटू साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। 4 इंटू साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर हो गया पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर, माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्मॉलर स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। तो स्मॉलर स्क्वायर का साइड आपने क्या लिया है x, तो कितना हो जाएगा ये 4x, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो गया 24। अब देखो 24 में आपका क्या है 4 है, 4 इंटू 6 24। इस वाले टर्म में 4 है 4 इंटू एक्स, और इस वाले टर्म में भी 4 है 4 इंटू साइड। तो ये तीनों में हमारा क्या कॉमन आ जाएगा 4, और दोनों साइड इक्वेशन के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर ये 4 कैंसिल आउट हो गया तो इधर कितना बचा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर जो कि मेरे को चाहिए, आई नीड इट, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस 4 तो चला गया, ये 4 कॉमन आके इसको काट दिए, तो इधर कितना बचा x इज इक्वल टू 4 6 24। ये 4 कॉमन आ गया, इसको कट किया 4 6 24।
अब साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 6। तो मेरा साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर था x और साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर मेरा कितना निकल गया x प्लस 6। अब मैं जाऊंगा सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाहता है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स कितना दिया हुआ है 468। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा साइड स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा उसके साइड का स्क्वायर, तो x प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं हमारे 468। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 468। देखो ये एक इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और इसमें इवन नंबर है, मतलब 2 कॉमन आ सकता है मिनिमम। तो मैं सारे में 2 कॉमन लाके LHS और RHS में क्या कर रहा हूँ उसको कट कर दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2 2 4 2 3 6 2 4 8। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको और थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 है, 234 जब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 234। तो 234 से आप क्या करो 18 को हटा दो, तो 14 से 8 गया 6, उसके बाद 2 से 1 गया 1 और यहाँ पर 2, तो 216। तो ये जब इधर आएगा, ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस 18 माइनस 234 कितना हो जाएगा माइनस 216 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ही आता है, आपको आगे का नहीं पूछता है, सब वो 3 नंबर में देना है, तो आपको आगे का साइड्स नहीं पूछेगा, खाली बोलेगा फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम लोग किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 6 और सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 216। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 216। अब मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग क्या जानते हैं, अगर निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो वो क्या बताता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आप क्या करोगे, अगर ये ए बी सी की वैल्यूज डायरेक्ट इसमें डाल दोगे तो बहुत बार आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाल लो। तो b का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 1, नहीं लिखूंगा। c कितना है माइनस 216, तो वो माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस को प्लस कर देगा 4 इंटू 216। तो ये कितना हो रहा है देखो 216 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24 4 2 415 से 4146 4 2 8 कितना हो गया 864। और 864 में मेरे को क्या ऐड करना है 36, 64 टाइम्स 01 639 टाइम्स 01 कितना हो गया 900। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 900। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर डाल दूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना हो गया मेरा माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 900 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करते हो फर्दर तो कितना हो जाता है माइनस 6 प्लस और माइनस अंडर रूट 900 कितना होगा 30, 2 0 है तो 1 0 बाहर जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3।
ये 100 है ना, 100 से 10 गया और 9 का कितना हो गया 3। अब ये कितना हो गया 2a, तो ये हो गया मेरा 2। अब x की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, एक हो सकती है -6 + 30 डिवाइडेड बाई 2, -6 + 30 डिवाइडेड बाई 2, नहीं तो क्या हो सकती है -6 - 30 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये तो नेगेटिव आएगा एंड साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड ऑफ द स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको ये वैल्यू को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। और ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू +30 - 6, तो x कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर्स। तो एक स्क्वायर का साइड मेरा 12 मीटर्स निकल गया और मेरे को दूसरा स्क्वायर का साइड कितना था x + 6, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा x + 6, मतलब कितना हो जाएगा 12 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो हेंस द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर कितना निकला मेरा 12 मीटर और साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर मेरा x + 6 कितना निकला 12 + 6 इज इक्वल टू 18 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने इस क्वेश्चन को इजीली डिकोड किया। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर और भी क्लियर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।